हेलो दोस्तों। आज मुझे प्रॉफिट हुआ है 2200 समथिंग रुपए का, 2250 रुपीज़ का, है ना। तो मैंने आज छोटे छोटे ट्रेड लिए। आज आप लोगों को पता है मार्केट साइडवेज था। हालांकि देखिए, मैंने अपने लेवल्स निकाल के रखे हैं, मेरे लेवल्स एकदम परफेक्ट मैच करते हैं, लेकिन प्रॉपर एंट्री और एग्जिट वो चीज़ तो खैर आप लोग समझदार हैं, आप लोग भी जानते हैं किस तरह से करना है, तो आप लोग को मेरे को बताने की ज़रूरत नहीं है। मेरे लेवल्स रहते हैं, लेकिन मेरे को भी अभी ज़्यादा से ज़्यादा 6 महीना हुआ है। अच्छा, और दूसरी बात, आप लोग को अगर मेरा वीडियो बोर लगेगा तो प्लेबैक स्पीड बढ़ा के देख लीजिए, या तो थोड़ा थोड़ा फॉरवर्ड करके देख लीजिएगा, लेकिन लेवल्स को मार्क कर लीजिएगा। लेवल्स मेरे सही रहते हैं। बाकी रिस्क मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट, टाइम मैनेजमेंट, कब डालना है कब निकालना है, एंट्री एग्जिट, वो आप लोग के ऊपर है ना। मैं बस आप लोग को लेवल्स दे सकता हूँ। आज का देखिए, जैसे निफ्टी 50 मार्केट ओपन हुआ, ओपन होने के बाद मार्केट नीचे गया। अब यहाँ पे हमारे प्रॉफिट बुकिंग जरूरी थी, क्यों? क्योंकि ये कल का डे हाई के ऊपर आ चुका था। ओके, तो इस चक्कर में यहाँ पे हम रिस्क नहीं ले सकते जब तक कि यहाँ पे एक प्रॉपर क्लोजिंग ना दे। उसके बाद फिर ये वापस ने इसने रिट्रेस किया, ऊपर गया, फिर ये क्या आया, और फिर ये एक इसने बुलिश मूवमेंट दिखाया। तो बुलिश मूवमेंट जैसे इसने दिखाया, ये एक मॉर्निंग स्टार कहलाता है। ओके, फिर ये ऊपर यहाँ तक गया। अब ये जो ट्रेंड लाइन है, ये वाली ट्रेंड लाइन मैंने बहुत पहले से मार्क करके रखी है। आप मेरे पुराने वीडियोस देखते होंगे तो आपको शायद पता होगा। मैं आपको अभी दिखा देता हूँ ये ट्रेंड लाइन कब की है। ये देखिए, मैंने ये इस समय का ट्रेंड लाइन को बना के रखा हुआ है। ये ट्रेंड लाइन कब जमाने से मेरी बनी हुई है ना। ये ट्रेंड लाइन बहुत पहले के, मतलब जब ये कौन से तारीख है, अगस्त के स्टार्टिंग में जब ये हम लोग ट्रेडिंग करते थे तब की ट्रेंड लाइन बनी हुई है। और अभी मार्केट ने इस ट्रेंड लाइन को फॉलो किया। ओके, इसको मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ। अब देखिए, मार्केट ने फिर क्या काम किया, यहाँ पे एक नेगेटिव कैंडल दिखाई, और फिर ये यहाँ से नीचे पूरा एक बेहतरीन मोमेंट दिया यहाँ तक का। ये क्या है, ये हमारा प्रीवियस डे हाई है। तो जैसे ही इस लाइन में आ जाता है, इसका मतलब क्या है, हमें अपना प्रॉफिट बुक करना है। हमें अपना प्रॉफिट बुक करना जरूरी है। जब तक यहाँ पे प्रॉपर क्लोजिंग ना दे तब तक हम नीचे नहीं जाएंगे। ओके, फिर मार्केट ने हल्का सा रिट्रेस्ट किया, फिर नीचे आया, फिर ये यहीं यहीं पर रेंज बनाता रहा। अब ये जितना रेंज बनाएगा उससे हमें कंफर्मेशन रहती है, जितना बड़ा रेंज बनाएगा उतना ज़्यादा ये मूवमेंट देगा। तो फिर इसने एक बुलिश मूवमेंट दिया। जैसे ही इसने इस लाइन को काटा, ये देखिए, ये ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर लीजिएगा। जैसे ही इसने ट्रेंड लाइन को काटा, तो फिर ये ऊपर ऊपर जाते गया। अच्छा, यहाँ पे भी इसने ट्रेंड लाइन का एक ये था, रेजिस्टेंस लिया था, फिर इसने इस ट्रेंड लाइन पे जिस तरह से काटा, तो यहाँ से आपको ध्यान रखना चाहिए था, ये जो वन मूवमेंट मिल गया तो यहाँ तक जैसे जा रहा, आप ट्रेल करते जाइए, ट्रेल करते जाइए, अपना प्रॉफिट बुक कर लीजिए। उसके बाद इसने इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट दिया। तो ट्रेंड लाइन का जो ब्रेकआउट देता है तो उसको एक बार रिटेस्ट करना जरूर रहता है। तो ये यहाँ पे इसने आकर रिटेस्ट भी किया। फिर इसने बुलिश एंगल्फिंग कैंडल बनाई, और जैसे ही बुलिश एंगल्फिंग कैंडल बनाई, सॉरी, ये बुलिश हरामी कैंडल कहलाती है। ठीक है, जैसे ही ये बुलिश हरामी कैंडल बनाई तो फिर हमें एक टारगेट मिला यहाँ तक के लिए। अब ये टारगेट भी मैंने बहुत पहले से मार्क करके रखा है। ये टारगेट मैं आपको दिखाता हूँ क्यों मैंने इसको मार्क करके रखा है। ये देखिए, इस लाइन में काफ़ी दिनों पहले यहाँ से मार्केट नीचे ही नहीं आ पा रहा था, इसलिए हमारा एक इम्पॉर्टेंट क्या हो जाएगा, ये उस समय सपोर्ट का काम किया था, तो ये अब हमारा रेजिस्टेंस का काम करेगा। ठीक है, तो देखिए, मार्केट जो है इस पॉइंट में आके इसके ऊपर नहीं जा पाया, और यहाँ पे एक शूटिंग स्टार बनाया। भले शूटिंग स्टार का कलर हरा है, लेकिन हम इसको कैसे पता लगा सकते हैं, क्योंकि उसके बाजू में एक रेड कैंडल बनी। रेड कैंडल बनी, इसका मतलब हमारा शूटिंग स्टार एक्टिव हो गया। फिर हमें एक डाउन ट्रेंड के लिए हमें एक पैटर्न मिला यहाँ तक के लिए। फिर ये हमारा क्या था, ऑब्वियसली बात है, ये हमारा सपोर्ट जोन बन जाएगा। सपोर्ट जोन क्यों बन जाएगा, क्योंकि यहाँ पे ट्रेंड लाइन ने ब्रेकआउट दिया था, फिर यहाँ पे रिटेस्ट किया, तो ये हमारा एक स्विंग बना, और स्विंग के कारण ये जो बन जाता है, ये हमारा सपोर्ट बन जाता है। जैसे यहाँ पे आया, इसका मतलब आपको प्रॉफिट बुक करना है। भले आपको मार्केट अगर नीचे जाना है तो मार्केट आपको दोबारा ट्रेंड के लिए अपॉर्चुनिटी देगा, लेकिन भैया पहले प्रॉफिट बुक कर लो ना। पहले प्रॉफिट बुक करो, ज़्यादा जरूरी है। भले दोबारा री एंट्री कर लेना नीचे जाने के लिए, उसमें क्या है। फिर यहाँ से फिर ये एक मूवमेंट करके साइडवेज ही रह गया मार्केट। अब हम कल के लिए किस तरह से देख सकते हैं, आइए देखते हैं। कल मार्केट अगर यहीं कहीं, सॉरी, कल मार्केट अगर यहीं कहीं ऊपर में हो जाता है तो एक नीचे जाएगा, यहाँ से फिर कुछ बुलिश मूवमेंट दिखाई तो एक हमारा सपोर्ट का काम करेगा। यहाँ पे रेंज बनाने दीजिए, जब तक ये रेंज नहीं बनाता
तब तक ऊपर के लिए मत जाइए। जैसे ये रेंज बनाएगा तो आप वो लोग ऊपर के लिए यहाँ तक के लिए टारगेट कर सकते हैं। यहाँ पे एक ये ट्रेंड लाइन बनी हुई है, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। ये ट्रेंड लाइन मैंने बहुत पहले बनाई थी, इसको आप लोग एक्सटेंड कर लीजिएगा और फिर हमारा पहला टारगेट यहाँ के लिए होगा और फिर यहाँ कोई रेंज बनाता है तो दूसरा टारगेट हम यहाँ तक ले जा सकते हैं। ओके, अब ये नीचे गया, यहाँ पे कुछ रेंज बनाया तो हम नीचे के लिए टारगेट कर सकते हैं, फिर कोई रेंज बनाया फिर हम यहाँ तक के लिए टारगेट कर सकते हैं। ओके, पहला टारगेट ये वाला रहेगा, फिर अगला ये वाला टारगेट रहेगा और फिर कुछ रेंज बनाता है तो हम यहाँ तक का टारगेट कर सकते हैं। अगर गैप अप ही ओपन हो जाता है तो यहाँ अगर कोई रेंज बनाता है तो हम ऊपर के लिए जाएंगे, लेकिन अगर ये ऊपर ही बन गया तो ये नीचे आएगा। यहाँ पे अगर कुछ बुलिश मूवमेंट दिखाता है, क्योंकि ये एक तरह से फिर सपोर्ट का काम करेगा, तो अगर बुलिश कैंडल दिखाए तो फिर हम ऊपर के लिए जा सकते हैं। लेकिन अगर ये ऊपर पे ओपन होकर नीचे आता है फिर यहीं पे रेंज बनाता है तो हम फिर नीचे के लिए ही ट्रेड लेंगे। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। अब हमारा जो मेजर सपोर्ट है क्या, ये हमारा एक मेजर सपोर्ट है और एक ये मेजर रेजिस्टेंस हो चुका है। मार्केट अगर इस बीच आता है, अगर आपको एग्रेसिवली बाय या सेल करना है तो इसके ब्रेकआउट या इसके ब्रेकडाउन पे ही कीजिएगा। ओके, अच्छा दूसरी बात, एक ये ट्रेंड लाइन भी बनी हुई है हमारी। मार्केट अगर यहाँ कहीं पे आ जाता है फिर यहाँ पे कोई रेंज बना रहा है, तब ये अगर ब्रेकडाउन देगा तब हमारे लिए ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि ये ट्रेंड लाइन का भी हमारे पास सपोर्ट है। और इस तरह से भी देखा जाए तो ये इस तरह से, ठीक है, ये एक ऐसा बन रहा है और एक ये ऐसा बन रहा है। तो मार्केट अगर फिर यहीं कहीं ओपन होती है फिर अगर ब्रेकआउट देती है तो मैं तो जरूर यहाँ तक ले टारगेट करूँगा। आप मेरे लेवल्स को स्क्रीनशॉट खींचना है तो खींच सकते हैं। 1 2 3, ये रहा निफ्टी 50 का टारगेट। ओके, अब इसको मैं बड़े टाइम फ्रेम में दिखा देता हूँ। ये यहाँ से आएगा। ओके, ये देखिए, आपको वैसे भी इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर दिख रहा होगा, कल थोड़ा बुलिश मोमेंटम हो सकता है। क्यों, ये ऐसा आया, ये ऐसा गया, मार्केट यूं गया यूं गया यूं गया, फिर यहाँ पे कंसोलिडेट कर रहा है। तो जितना बड़ा ये मोमेंट नीचे के लिए दिया है उतना ही बड़े मोमेंट ये यहाँ से यहाँ तक के लिए दे सकता है। इसलिए मेरा पहला टारगेट यहाँ तक रहेगा। आप लोग प्लीज़ कैसे भी देखिए, ये हमारा बहुत इंपॉर्टेंट सब रेजिस्टेंस एरिया है। ये वाला यहाँ पे अगर जैसे भी कैंडल आ जाए अपना प्रॉफिट बुक कीजिए। प्रॉफिट बुक करने के बाद ही मार्केट यहाँ पे कोई रेंज बनाए फिर ब्रेकआउट दे तभी ट्रेड लीजिए, आपको री एंट्री का मौका मिलेगा। लेकिन उस ट्रेड को लेके बैठे मत रहिए, यहाँ पे प्रॉफिट बुक कर लीजिए, बहुत ज़्यादा जरूरी एरिया है ये, ठीक है। और आप इसको 15 मिनट में भी मेरे इसको स्क्रीनशॉट खींच सकते हैं। ये हमें साफ दिख रहा है ना, ये वाला हमारा एक क्या हो गया, अब ये आज की डेट में ये हमारा एक सपोर्ट बन जाएगा अब हमारा। क्यों, क्योंकि मार्केट यहाँ से नीचे ही नहीं आने दिया इसको, यहाँ से बुल्स ने ऊपर मार्केट को ऊपर उठा दिया है ना, और फिर यहाँ से जो गिरा है फिर ले दे के आज उठा मार्केट, हल्का सा रिटेस्ट किया, फिर आज इसको तोड़ा है। इसलिए ये अब हमारा क्या काम करेगा, सपोर्ट का काम करेगा। आइए हम लोग बैंक निफ्टी भी देख लेते हैं। बैंक निफ्टी को भी देखिए, मैंने ट्रेंड लाइन जो है ना बहुत पहले के जो ट्रेड लेते रहता था उससे बना के रखे हुए हैं। ये ट्रेंड लाइन भी मैंने देखी है 15 मिनट के हिसाब से। मेरे पुराने वीडियोस में ट्रेंड लाइन आज तक बना हुआ है, मैंने अपने ट्रेंड लाइन को डिलीट ही नहीं किया है। यहाँ पे रेजिस्टेंस था, यहाँ पे रेजिस्टेंस था, इसलिए जब मार्केट यहाँ पहुंचा तो मार्केट ने यहाँ भी रेजिस्टेंस लिया। अब ये मार्केट वैसे 1 2 3 बार रेजिस्टेंस ले चुका है, मतलब ये अभी थोड़ा वीक हो चुका है। अब अगर इसको तोड़ेगा तो डेफिनेटली यहाँ तक का टारगेट आप कर सकते हैं। ये अब देखिए, ये स्विंग बना है इसलिए हमारा इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस कहलाएगा। मैं इसको थोड़ा डिलीट कर देता हूँ। यहाँ से देखिए, ये ऐसा गया है, ये स्विंग लेवल, ये मैंने बहुत पहले के मार्किंग करके रखे हुए हैं ना, मैंने अभी तक डिलीट नहीं किया है। आप मेरे लेवल से बस मार्क कर लीजिए, उसके बाद ट्रेड लेना आपके हिसाब से है। तो ये हमारा क्या कहलाएगा, अब मार्केट कहीं यहाँ ओपन होता है तो यहाँ तक का टारगेट, यहाँ पे अगर कोई रेंज बनाता है ना तब रेंज बना के ऊपर जाएगा तो यहाँ तक का टारगेट। अब दूसरी बात, ये भी हमारा इंपॉर्टेंट क्या हो जाएगा, रेजिस्टेंस। देखिए मार्केट यहाँ से नीचे नहीं आ पाया था, फिर मार्केट जो यहाँ से गिरा है तो उसके बाद ऊपर ही नहीं उठ पाया, इसलिए यहाँ पे अगर दोबारा अगर मार्केट आता है तो सेलर्स इसको दबाने की कोशिश करेंगे और सेलर्स दबाएंगे तो यहाँ तक का टारगेट, पहला टारगेट यहाँ तक का, फिर दूसरा टारगेट यहाँ तक का, फिर यहाँ पे कुछ रेंज बनाया तो हमारा एक टारगेट यहाँ तक का। क्यों, क्योंकि यहाँ से हमने मार्केट को उठाया था, बायर्स ने मार्केट को यहाँ से उठाया था, इसलिए यहाँ पे अगर कोई बुलिश मूवमेंट दिखाता है, बुलिश कैंडल, तो हम यहाँ से बाइंग के लिए सोचेंगे। नहीं तो फिर अगर यहीं पे कुछ रेंज बनाता है तो हमारा आखिरी जो है सपोर्ट, ये वाला सपोर्ट रहेगा। अब इसके नीचे ये सपोर्ट है, देखिए आप लोग को दिख रहा, एक सेकेंड, आप लोग को दिख रहा होगा, ये एक सपोर्ट बना हुआ है। अब
मार्केट अगर यहाँ तक आ गया नीचे से गिर गिर के, यहाँ पे कोई बुलिश मूवमेंट दिखाए तो ऊपर जाइएगा, और अगर कुछ रेंज बनाया तो आखिरी सपोर्ट हमारा यही है। इसके आगे का खैर मैं प्रिडिक्ट भी नहीं करता, क्योंकि इतना सोच भी नहीं रहा मैं कि इससे नीचे जाएगा। आप लोग मेरे लेवल्स के स्क्रीनशॉट लेने तो ले सकते हैं। मैं इसको हटा देता हूँ, इसको मैं बड़ा भी कर देता हूँ थोड़ा। ये देखिए, चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। 1 2 3। अच्छा, इसका डिस्कशन अब क्या करें? हालांकि मैं एनालिसिस करने को तैयार हूँ, आप लोग मेरे को कमेंट कीजिएगा तो मैं इसे सबसे एनालिसिस करके बताया करूँगा। क्योंकि आज मार्केट ओपन हुई यहाँ की कहीं, कहाँ गया 7 तारीख। एक सेकंड है, इसको 5 मिनट टाइम फ्रेम कर देता हूँ। देखिए यहाँ पे मार्केट ओपन हुई, हल्का से नीचे गई, मार्केट साइडवेज ही थी, इसने अपने हाई को ब्रेक नहीं किया तो हम ऊपर जाने का सोच ही नहीं सकते। फिर एक ये नेगेटिव कैंडल निफ्टी के कारण यहाँ पे हमको डाउनफॉल का मूवमेंट मिला, तो आप इसको कैप्चर कर सकते थे। अब यहाँ पे प्रॉफिट बुक करना क्यों ज़रूरी है, मैं दिखाता हूँ। यहाँ से देखिए, ये जो बॉक्स बना था, ये प्रीवियस डे का एक बॉक्स रेंज बनाया था। मार्केट इसको फिर ब्रेकआउट दिया, मुश्किल से मतलब कितना समय लिया था आपको भी पता है ना। तो अब मार्केट जब नीचे आ रहा है तो ये हमारे लिए अब स्ट्रॉन्ग क्या बन चुका है, ये हमारे लिए स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बन चुका है। तो मार्केट इजीली इसको तोड़ नहीं सकता, मार्केट को रेंज बनाने दीजिए। अगर ये रेंज बनाता और फिर मार्केट गिरता तब मैं डेफिनेटली यहाँ के लिए ट्राई करता, लेकिन मार्केट ने इसको रेंज बना के तोड़ ही नहीं पाया। इनफैक्ट मार्केट ने यहाँ से एक बुलिश मूवमेंट दिखाई, ये रेंज बनाया, छोटा सा बुलिश मूवमेंट दिखा के ऊपर गया, हल्का सा रिटेस्ट किया, ऊपर 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 ऊपर, वैसे मार्केट साइडवेज ही था, ठीक है। और फिर ये भी हमारा एक इंपॉर्टेंट क्या बन चुका था तब तक के लिए, रेजिस्टेंस बन चुका था। क्यों? अब आप इसको देखेंगे तो यहाँ से देखिए मार्केट नीचे नहीं गिर पा रहा था, फिर जब मार्केट गिरा तो इतना बड़ा मूवमेंट दिया, इसलिए अब ये हमारा रेजिस्टेंस का काम करेगा, नहीं सॉरी, उस समय सपोर्ट का काम कर रहा था, फिर अब ये हमारा रेजिस्टेंस का काम करेगा। और ये यहाँ से हिसाब से देख लीजिएगा। उसके बाद फिर ये यहाँ से इस तरह से एक बड़ा मूवमेंट दिखाया। अच्छा, ये ट्रेंड लाइन मैंने कब जमाने पहले की बना रखी है, आपको मैं बताता रहता हूँ कि आप मेरे ट्रेड अपने हिसाब से लीजिए, लेवल्स मेरा ले लीजिए, लेवल्स मेरे मार्क कर लीजिएगा। यहाँ पे एक इसने शूटिंग स्टार बनाया और शूटिंग स्टार एक्टिव हुई बाकी रेड कैंडल के साथ, क्योंकि हरा रंग का शूटिंग स्टार था, कलर से मैटर नहीं करता, लेकिन बाजू में एक्टिव हुई क्योंकि उसके बाजू में एक रेड कलर की कैंडल बन गई थी, तो एक डाउनफॉल का मोमेंट मिल गया। अब ये हमारे एक ट्रेंड लाइन हमने बना के रख लिया था, इस समय ही बना लिया। फिर एक और ये ट्रेंड लाइन मैंने इससे बना लिया, पैरेलल चैनल की जगह मैंने 2 ट्रेंड लाइन खींच लिए, तो ये हमारा क्या बन जाएगा, सपोर्ट बन जाएगा। तो जब ये ऐसे गिर रहा है तो अगर यहाँ जैसे आ जाता है तो भैया मैं तो डायरेक्टली प्रॉफिट बुक करूंगा, और उसके बाद ये हमारा सपोर्ट था, इसके नीचे का मैं सोच भी नहीं सकता। तो ये हमारा वैसे ही सपोर्ट बन चुका था, यहाँ प्रॉफिट बुक कर लो, ज़्यादा जरूरी है। फिर मार्केट साइडवेज ही हो गया। तो मैंने बैंक निफ्टी की भी एनालिसिस आपको बता दिया, इस तरह से यहाँ कहीं ओपन हो जाए, यहाँ पे रेंज बनाने दीजिए, तो ऊपर के लिए जाइए, यहाँ पे कुछ रेंज बनाए तो ऊपर जाइए। वन गो में तो कभी मत जाइएगा, मैं वन गो में कभी भी सजेस्ट नहीं करता, क्योंकि इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस और ट्रेंड लाइन रहते हैं, और ये एक इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन है। मैंने इसको पैरेलल चैनल से बनाया है रेजिस्टेंस जोन, ध्यान रखिएगा। रेंज बनाए तभी निकलिएगा, तभी ऊपर के लिए जाइएगा, नहीं तो मत जाइएगा। ऊपर अगर हो गया तो नीचे आता है तो यहाँ तक का टारगेट होगा, यहाँ कुछ रेंज बनाया तो यहाँ तक का टारगेट होगा, फिर यहाँ कुछ रेंज बनाया तो यहाँ तक का टारगेट होगा। यहाँ कहीं होता है तो प्रॉपर रेंज बना के ब्रेकआउट दिया तभी हम यहाँ तक का सोचेंगे, और यहाँ से मान लो अगर ये नीचे गिरता है, फिर कुछ यहाँ पे अगर बुलिश कैंडल दिखा देता है तो वापस ऊपर के लिए जा सकते हैं, नहीं तो रेंज बना के नीचे के लिए और जा सकते हैं। चलिए, मेरा वीडियो बहुत लंबा हो जाता है, मैं रखता हूँ। ओके, आप लोग देखिएगा, थैंक यू।